द्वितीय अध्याय श्लोक 21 वेदाविनाशिनम नित्यम य एन्मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। श्लोक का हिंदी अर्थ है, हे पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है और मरवा सकता है। द्वितीय अध्याय श्लोक 22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। श्लोक का हिंदी अर्थ है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए भौतिक शरीर को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों श्लोक के माध्यम से अर्जुन को यह समझाना चाहते थे, अगर कोई व्यक्ति यह बात समझ गया हो कि आत्मा ना तो मरता है और ना ही जन्म लेता है, तो फिर उस व्यक्ति के मन में यह बात कैसे आएगी कि वह किसी को मार रहा है, क्योंकि वह शरीर को ही तो सब कुछ मान नहीं सकता। शरीर का अंत तो एक ना एक दिन होता ही है और शरीर तो मरने के बाद मिट्टी में मिलकर अदृश्य हो जाता है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह कभी नहीं मरता, क्योंकि वह नाश रहित है। शरीर के खत्म होने पर वह आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फिर से एक नया शरीर मिलता है। चाहे जितने भी शरीर आत्मा को क्यों न मिल जाए, हर शरीर नाशवान होता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते थे। यह वचन से क्या समझ मिलती है? जैसे हम अपने शरीर के वस्त्र बदलते हैं, अपना पुराना वस्त्र छोड़ नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ने के बाद उस पुराने शरीर के कर्मों के अनुसार उसे और एक नया शरीर मिलता है। शरीर रहते रहते मोक्ष प्राप्त ना कर ले, तब तक यह जन्म और मरण का चक्कर ऐसे ही चलते रहेगा। इसीलिए इस शरीर को और इस शरीर के इसी जीवन को सब कुछ समझकर, लोभ लालच में पड़कर दूसरों को दुख या नुकसान न पहुंचाए, अच्छे कार्य करे, स्वार्थी वाला जीवन न जिए, अन्य लोगों की मदद करे, सबका आदर सम्मान करे और साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति के रास्ते चले। चलिए आज यहां तक ही, आगे के श्लोक में फिर मिलेंगे। सभी को शुभेच्छा।